बिहार झारखंड के अधिकारियों का एक बड़ा समूह जिसे NACS के नाम से जाना जाता है और यह समूह बिहार झारखंड के ऐसे छात्र जो IAS की तैयारी करते हैं, खासकर इंटरव्यू की इस संस्था के द्वारा कोचिंग दी जाती है। और हमारे साथ इस संस्था के कर्ता धर्ता डॉक्टर संतोष हैं, जो खुद एक IAS अधिकारी हैं। उनसे हम सीधे जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले बधाई, आपकी संस्था से 27 छात्र कामयाब हुए हैं इस बार परीक्षा में। थैंक यू सो मच। न्यूज़ 18 हमेशा हमारे साथ रहा है इस जर्नी में शुरुआत से ही, और हम इस बधाई को स्वीकार करते हैं। और ये सब कहीं न कहीं हमारे जो श्री BK प्रसाद सर, जो प्रेसिडेंट है 1983 बैच के IAS हैं, उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में जो मुहिम शुरू की गई थी कि अपने बिहार झारखंड से आने वाले जो बच्चे हैं उनका मार्गदर्शन किया जाए। तो हमारे पास आज के डेट में करीब 1500 से ज़्यादा अधिकारियों की टीम है। सभी सेवा के अधिकारी है, सभी लोग सिविल सर्वेंट हैं। तो उनके द्वारा यह इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चलाया जाता है, जो कि दिल्ली में भी चलता है, पटना में भी चलता है और ऑनलाइन भी चलता है। तो उसी का नतीजा है कि इस बार भी सिविल सेवा परीक्षा का जो कल रिजल्ट आया है उससे बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम आया है। और हमारे NACS जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्वेंट बिहार और झारखंड है, वहाँ से 27 बच्चों ने अपनी कामयाबी का परचम लहराया है। तो आज हम सभी लोग, पूरा NACS परिवार बहुत ही खुश है। सर, एक बात जानना चाहेंगे, जो छात्र यहाँ से कामयाब हुए थे उन छात्रों का क्या बैकग्राउंड है, किस तरह के परिवेश के रहने वाले हैं? इसमें तो उनका जो बैकग्राउंड, जहाँ तक सवाल है, हर एक बैकग्राउंड के लोग रहते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो कि IIT से हैं या दूसरे उच्च शिक्षण संस्थान से हैं, लेकिन उसके साथ ही ऐसे भी संस्थान हैं, ऐसे भी छात्र छात्राएं हैं जो दरभंगा, समस्तीपुर जैसे जिला में रह के, अपने घर पे रह के ग्रेजुएशन के बाद सेल्फ स्टडी करते हैं। कोई तो ऐसे भी हैं कि रेगुलर कॉलेज भी नहीं करते, IGNOU से ही अपना ग्रेजुएशन करते हैं और IAS निकाल हैं। जैसे इस बार की मैं बात करूं तो मुझे एक कैंडिडेट है जया स्नेह, जिसका नाम मुझे याद आ रहा है। उसने अपनी पढ़ाई IGNOU से ही ग्रेजुएशन किया, घर पे रह के किया, और वो भी इस बार IAS की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। तो हमारी NACS टीम का ध्यान भी ऐसे स्टूडेंट्स और कैंडिडेट के प्रति ज़्यादा होता है जो कहीं न कहीं चैलेंजिंग वातावरण से आते हैं, जो उच्च शिक्षण संस्थानों में जिनकी शिक्षाएं नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी उनके अंदर जज्बा होता है कि देश की सर्वोच्च परीक्षा में अपना परचम लहराए। तो उनके प्रति NACS टीम का विशेष एक केयर होता है, सपोर्ट होता है, ताकि उनको मंजिल तक पहुंचाई जा सके। सर, ये जितने भी छात्र कामयाब हुए हैं उन्हें इंटरव्यू की तैयारी कैसे कराई गई थी? देखिए, इंटरव्यू की तैयारी में हर साल हम लोग अपने गाइडेंस प्रोग्राम से कुछ न कुछ सीखते हैं। और इस साल हमने जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम रखा था वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में था। ऑनलाइन तो था ही, उसके अलावा दिल्ली के बिहार निवास में हम लोग वीकेंड्स पे, सैटरडे और संडे को, जो हमारे सारे ऑफिसर्स हैं जो ऑलरेडी अभी कुछ रिटायर्ड हो गए हैं, कुछ लोग अभी सर्विस में हैं, उन लोगों की एक टीम बनाई जाती है। और हमारी जो खासियत ये होती है कि पहली बात तो कि सभी लोग ऑलरेडी IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं, IRS ऑफिसर होते हैं, IRTS ऑफिसर होते हैं, तो उन्होंने सर्विस देखी है। तो उन सभी की टीम होती है। उसमें कुछ रिटायर्ड हो गए, उनके पास एक्सपीरियंस है, और कुछ अभी अभी जो 2-4 साल 5 साल की सर्विस वाले जो यंग ऑफिसर हैं, तो उनको पता होता है कि नया में क्या ट्रेंड आ रहा है इंटरव्यू पूछने में। तो इनका मिक्स हमारा इंटरव्यू बोर्ड होता है, पैनल होता है, और उसमें हमारा फोकस बिहार पे भी ज़्यादा होता है, क्योंकि सभी लोग बिहार झारखंड से आते हैं। तो अपने स्टेट से स्पेसिफिक कैसे सवाल पूछे जाते हैं उस पर भी हमारा फोकस होता है। दूसरी बात यह होती है कि हम क्या करते हैं, हमारा जो वेबसाइट है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्वेंट का, उस वेबसाइट में जो लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं वहां से उनके डिटेल्स को हम लेके एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं। उस ग्रुप में हमारे अधिकारी भी ऑलरेडी होते हैं और जो लोग कैंडिडेट हैं जिनको तैयारी करने हैं वो भी होते हैं। तो उससे फायदा ये होता है कि जो फायदा उनको कोचिंग संस्थानों में नहीं मिल पाता है वो बहुत ही फॉर्मल होता है। हमारा प्रयास ये होता है कि उनको हम एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में इनफॉर्मल तरीके से ऐसा गाइडेंस प्रदान करें ताकि उनके मन में कोई डाउट नहीं रहे। तो व्हाट्सएप ग्रुप में वो क्या करते हैं, कभी भी उनके मन में कोई भी सवाल होता है, चाहे स्टेट से रिलेटेड होता है, चाहे पुलिस प्रशासन से रिलेटेड होता है, हॉबीज से रिलेटेड होता है, वो तुरंत ही अपना सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद 4-5 ऑफिसर क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से उनको आंसर करते हैं, जिससे एक कैंडिडेट को पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन का एक संतुलित
आंसर जो है उत्तर कैसा होना चाहिए। तो ये बहुत ही फ्रेंडली तरीके से हम लोग उनको इंटरव्यू गाइडेंस करते हैं, उससे कैंडिडेट काफी सहज महसूस करते हैं। तो सर, ये इंटरव्यू की तैयारी आप लोगों ने कराई, ऐसे छात्र जो आईएएस करना चाहते हैं उनके मेंस की तैयारी कर ली आप लोग की तरफ से कोई सही? जी, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो एनएससीएस के द्वारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो कराया ही जाता है, इसके साथ ही हम क्या करते हैं, 2-3 और प्रोग्राम चलाते हैं। जैसे अभी आईएएस का रिजल्ट निकला है, तो जो हमारे यहाँ से लोग आईएएस टॉप किए हैं, जो बिहार झारखंड के रहने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, अभी बिहार झारखंड के सभी जिलों में सेमिनार ऑर्गेनाइज कराएंगे। उस सेमिनार में क्या होगा, एक तरफ आईएएस की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स होंगे और दूसरी तरफ हमारे आईएएस टॉपर होंगे। तो जब लोग देखते हैं कि हमारे ही जिला से, हमारे ही समाज से उठ के लोग आईएएस बन जाते हैं, तो उनमें भी आईएएस बनने के लिए एक ललक होती है और आईएएस टॉपर से सीधे वो वार्तालाप कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, आईएएस की तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस कैसा होता है। तो ये हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, जो अभी जैसे रिजल्ट आ गया तो हम बिहार झारखंड के सभी जिलों में हम चलाएंगे और आप लोगों को सूचित भी करेंगे। उसके अलावा हम क्या करते हैं कि जब अवेयरनेस प्रोग्राम आ गया तो लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि ठीक है, आप लोग आए हैं, हमें अवेयर करके चले गए हैं, अब कोई बच्चा अगर आईएएस की तैयारी करना चाहता है तो कैसे कर सकता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, साल में 200 बच्चों का सिलेक्शन करते हैं, उनके 10th या 12th के मार्क्स के आधार पे, और फिर हम एक छोटा सा टेस्ट भी लेते हैं। जब उन 200 बच्चों का हम सिलेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हमारी जो टीम है 1500 अधिकारियों की, उसमें जो लोग इच्छुक होते हैं गाइडेंस देने के लिए, उनकी हम एक पैनल टीम बनाते हैं, एक मेंटोर की टीम बनाते हैं, और वो लोग 200 बच्चों का साल भर गाइडेंस करते हैं, उनके प्रीलिम्स के लिए भी, उनके मेंस के लिए भी। ये भी कक्षाएं जो होती है ये दोनों तरह से होती है, मेंटोर की टीम बनाते हैं और वो लोग 200 बच्चों का साल भर गाइडेंस करते हैं, उनके प्रीलिम्स के लिए भी, उनके मेंस के लिए भी। ये भी कक्षाएं जो होती है ये दोनों तरह से होती है, ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है। ऑनलाइन इसीलिए होती है कि कुछ बच्चे भी हैं जो सपोज पटना में नहीं आ सकते हैं, और हमारे ऑफिसर्स जो भी हैं वो देश के अलग अलग भागों में पोस्टेड होते हैं और छुट्टी के दिनों में वो समय निकाल पाते हैं। तो ये 200 बच्चों को हम साल भर मार्गदर्शन करते हैं। तो जब हमारा ये अवेयरनेस प्रोग्राम 1-2 महीने में खत्म हो जाएगा, उनके फाउंडेशन जाने तक चलेगा, क्योंकि उसके बाद 2-3 महीने में उनका फाउंडेशन कोर्स शुरू हो जाएगा। उस समय हम क्या करेंगे, एक टेस्ट लेकर, इस बार भी हमारा टारगेट है कि हम 200 बच्चों को सेलेक्ट करें और उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग गाइडेंस प्रदान करें। सर, ऐसे बच्चे जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ने के लिए वो कैसे संपर्क आपसे करेंगे? जुड़ने के लिए हमें हमारे एक सोशल मीडिया पे हमारा ट्विटर हैंडल है जो NACS बिहार झारखंड के नाम से, उनसे भी जुड़ सकते हैं। और हम जो भी गतिविधि चलाते हैं, जो भी हमारा एक्टिविटी होता है, उन सब की सूचना हम ट्विटर के माध्यम से देते रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आने वाले समय में हम बिहार झारखंड के सभी जिलों में हम सेमिनार ऑर्गेनाइज कराएंगे जिसका टॉपिक होगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर IAS या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। उसमें सीधे हमारे इस बार के जो IAS टॉपर्स है, जैसे हमारे संस्थान से जो हुए हैं, मैंने बताया कि जो 23 रैंक है, 25 रैंक है, 23 रैंक सौरभ शर्मा है, 25 रैंक रितिका वर्मा है, वो सभी हमारे संस्थान से। तो वो सभी और भी कई सारे जो 27 लोग सेलेक्ट हुए हैं, वो सभी अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से अलग अलग जिलों में जाएंगे। और उसमें आपने जो हमने लास्ट टू लास्ट ईयर कराया था, आपने देखा था कैसे 2-2 हजार बच्चे आते हैं छोटे से जिला समस्तीपुर में भी। इस तरह हम लोग हर एक जिला में जाकर उनको अवेयर करेंगे, उसमें बताया जाएगा उनको कैसे तैयारी करना है, और 200 बच्चों का सिलेक्शन होगा उसके बारे में बताया जाएगा। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम से, वो हमसे जुड़े रहें ट्विटर के माध्यम से, हमारे वेबसाइट के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से। उनको बताया जाएगा, जब टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा उसके बारे में भी उनको बताया जाएगा। धन्यवाद सर, और बहुत बहुत बधाई आपको एक बार। थैंक यू सो मच। न्यूज 18 की पूरी टीम को बधाई कि आप लोग हमेशा इस हमारे अधिकारियों की जो टीम है NACS की, उसकी मुहिम को आप कवर करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू। ये थे डॉक्टर संतोष, जिनके द्वारा लगातार मेहनत कर संस्था बनाई गई और फिर उस संस्था लगातार बिहार झारखंड के छात्रों के लिए कीर्तिमान रच रही है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर।